एक देखी बट छावली दासी मृदुल तृण पात कहीं गवाई हचिनु कुश्रमु गवनब अबहि की प्रात। अर्थात कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वह नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी अंजय नाथ कहा ही मृदुबानी। सुनि प्रिय बच्चन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते, हे नाथ आज बंद तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माही गरिक विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा रूप अनूप नयन मनुलोभा। मन में श्री सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एक टक सब सोहि चाहु ओरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठिनी के नख सिख सुभग भावते जी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा सोहहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट सिसनी सुभगा पूरे भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर लसत स्वेद कन जाय। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाय मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मृगी मृग देहि दियासे। सिय समीप ग्राम तिय जाहि पूछत अति स्नेह सकुचाहि।
प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती है। बार बार सब लागहि पाए, कहहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमार विनय हम करहि, तिय सुभाय कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगते और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है। हे राजकुमारी, हम विनती करती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानब जानी गवारी। राजकुंवर गौ सहज सलोने, इन ते लहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारे ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय है। पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है।